नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं करौली राज्य का इतिहास और हमने करौली राज्य के इतिहास में भाग 1 को अच्छे ढंग से पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 को, पर उससे पहले भाग 2 के अंदर विजयपाल, गोपाल दास, महाराज गोपाल पर और अंतिम शासक महाराजा गणेश पाल के बारे में पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले आज एक विशिष्ट दिवस है, इसके बारे में चर्चा करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो इस विशिष्ट दिवस की आज हम चर्चा कर लेते हैं कि आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमसे बड़े हैं, उनके सम्मान का आज दिवस है। ध्यान रखना, 21 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अगस्त को। सुख, समृद्धि और स्वाभिमान को संजोने वाले बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है। आइए, जरूरी नहीं है कि आज ही के दिन, हर दिन इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य भी है और एक कह सकते हैं कि हमारी पूरी जिम्मेदारी भी है कि हम हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें। इसी सम्मान की कड़ी में आज मेरे नाना जी का जन्मदिन है। मैं उनको मेरे इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अवन थॉट स्टडी चैनल के माध्यम से श्री कुंदन लाल जी रंगा को जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक बधाई देता हूं। इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं करौली के ऊपर, ठीक है ना। देखो, महाजनपद काल में इस क्षेत्र का कुछ भाग मत्स्य जनपद का एवं कुछ भाग सूरसेन जनपद का भाग था। जब महाजनपद काल चल रहा था तो करौली का जो भाग है उसका कुछ भाग जो है, ध्यान रखना, मत्स्य जनपद का था और कुछ भाग जो है वो सूरसेन जनपद का था। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में मथुरा में यदुवंशी राजा विजयपाल का राज था। 983 ईस्वी के आसपास विजयपाल मथुरा को छोड़कर इस पहाड़ी क्षेत्र में आ बसे। उन्होंने 995 ईस्वी के लगभग इस क्षेत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे विजय मंदिर गढ़ दुर्ग कहा जाता है। यह मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, साथ में रिवीजन भी हो रहा है आपका, क्योंकि 2 दिन क्लास थोड़ी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स और कुछ मौसम के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। ये आपको फर्स्ट भाग में मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। विजय मंदिर गढ़ का निर्माण करवाते हैं कौन? विजयपाल करवाते हैं 995 ईस्वी के लगभग। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया विजय मंदिर गढ़ को। यही दुर्ग बाद में आज बयाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। 1046 के आसपास गजनी के तुर्कों के आक्रमणकारियों ने विजय मंदिर गढ़ पर आक्रमण कर उसे बारूद से उड़ा दिया, जिसमें विजयपाल के परिवारजन मारे गए तथा बयाना दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। विजयपाल के बाद उनके बड़े पुत्र थे तिमनपाल। उन्होंने बयाना दुर्ग पर मुगलों के आक्रमण के 12 वर्ष बाद पुनः बयाना से 23 किलोमीटर दूर तिमनगढ़ का नया दुर्ग बनाया, जिसे तवनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और तिमनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तिमनपाल के पुत्र हुए धर्मपाल। अपने शासन काल में इन्होंने धोल डेरा में जाकर धोलगढ़ बसाया, जिसे अब धौलपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी के पास धौलपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर अपन कहते हैं कि धौलपुर शहर की सबसे पहले स्थापना करने वाले कौन थे, ध्यान रखना, धर्मपाल। धर्मपाल के पुत्र हुए, ध्यान रखना, कंवरपाल ने गोलारी में एक किला बनवाया। मुसलमानों से युद्ध में धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। बाद में कंवरपाल यहां से अंधेरा कोटला में चला गया। कंवरपाल के वंश में, ध्यान रखना, 1327 ईस्वी में अर्जुन पाल राज्य गद्दी पर बैठे। उन्होंने पहले मियां मक्खन को पराजित कर मंदिर यानी मंडरायल का किला अपने अधीन किया। सबसे पहले मंडरायल का किला उन्होंने जीता। किसने? अर्जुन पाल ने। किसको हराया है? मियां मक्खन को हराया है, ठीक है ना। उसके बाद पवारों दोनों से मित्रता कर अपना इलाका विस्तृत किया। अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर बसाया। किस नगर की स्थापना करते हैं? कल्याणपुर नगर। यही कल्याणपुर नगर आज के टाइम में करौली के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, यही नगर आज करौली के नाम से प्रसिद्ध है। अंजनी माता का मंदिर व गढ़कोट दुर्ग भी इन्होंने बनवाया। किसने? अर्जुन पाल ने बनवाया। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में यहां पर, ध्यान रखना, गोपाल दास था। कौन सा शासक का नाम है? गोपाल दास, जो अकबर की सेना में था या सेवा में था। बादशाह ने उसे प्रसन्न होकर रणजीत नगाड़ा दिया था, जो अभी भी करौली राजघराने में मौजूद है। एक नगाड़ा है, ढोल है बड़ा सा,
ठीक है, उसका नाम है रणजीत नगाड़ा। गोपाल दास ने माचलपुर के दुर्ग में महलों का निर्माण तथा बहादुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। बाद में ध्यान रखना 1707 यहां पर यदुवंशी शासक धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया। सन 1750 के आसपास यहाँ का शासक गोपाल पाल था। गोपाल पाल ने करौली शहर के चारों तरफ लाल पत्थर का परकोटा, जिसे क्या कहते हैं, शहर पनाह, गोपाल मंदिर, नक्कार खाना, नया कल्याण मंदिर, ये सारी चीजें बनवाता कौन है, गोपाल पाल बनवाता है 1750 में जब वो शासक बनता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। देखो 1707 ये आ गया। 1705 में इन्होंने ये गोपाल पाल मंदिर, नकार खाना और नया कल्याण मंदिर बनवाया। ठीक है ना, किसने बनवाया, ध्यान रखना, गोपाल पाल ने बनवाया है। कब, 1750 के बाद में। एवं मदन मोहन जी का एक मंदिर भी इन्होंने बनवाया। 1753 में गोपाल पाल ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से माही मरातिब का खिताब हासिल किया। 6 फरवरी 1757 ईस्वी को गोपाल पाल का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना, गोपाल पाल का वंशज 1804 के अंदर हरबख्श पाल करौली का शासक बनता है। 1812 में नवाब मोहम्मद शाह खान ने इसे मांची का युद्ध हुआ, जिसमें इसने नवाब को पराजित किया। हरबख्श पाल ने का ध्यान रखना, 1812 के अंदर मोहम्मद शाह खां के साथ में मांची का युद्ध होता है और मांची के युद्ध में हरबख्श पाल मोहम्मद शाह खां को पराजित कर देता है। इसके बाद मराठा नेता सिंधिया ने अपनी सेना नायक बैप्टिस्ट के नेतृत्व में करौली पर आक्रमण किया, जिसे हरबख्श पाल ने खिराज देकर टाल दिया, यानी कि उस धन देकर टाल दिया उस आक्रमण को। 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि पार्थक्य की संधि कर ली, अधीनस्थ संधि कर ली। 1837 में हरबख्श पाल के निसंतान मर जाने पर प्रताप पाल, हाड़ौती के राव अमरपाल का जो पुत्र था, करौली की गद्दी पर बैठा। इनका स्वर्गीय हरबख्श पाल की विधवा महारानी के साथ मनमुटाव हो गया। अंत में प्रताप पाल करौली शहर छोड़कर बाहर मंदिर में चले गए। 1849 ईस्वी में प्रताप पाल का भी क्या हो गया, निधन हो जाता है। अपनी माता कह दो, चाहे हरबख्श पाल की पत्नी कह दो, उनके साथ में जो है वो प्रताप पाल जो थे, इनका क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है और ये कहां चले जाते हैं, करौली शहर के बाहर चले जाते हैं, एक मंदिर के अंदर, वहां पर तपस्या करने लगते हैं और 1849 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप पाल के बाद इनके रिश्तेदार हाड़ौती कस्बे के राव मदन पाल को 14 मार्च 1854 ईस्वी को गद्दी पर बिठाया जाता है, क्योंकि राजगद्दी खाली नहीं रखी जाती थी। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाने पर करौली के शासक मदन पाल ने महाराजा कोटा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। करौली ने किसकी सहायता के लिए, कोटा की सहायता के लिए, कोटा के महाराजा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी क्रांतिकारियों से बचाने के लिए। 16 अगस्त 1869 में महाराजा मदन पाल का भी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। महाराजा मदन पाल के पुत्र न होने के कारण उनका भतीजा लक्ष्मण पाल करौली का शासक बनता है, परंतु 12 सितंबर 1869 को उनका भी निधन हो जाता है और जयपाल सिंह को करौली का शासक बनाया जाता है। अब जब जयपाल सिंह करौली का शासक बनते हैं, वो जयनगर नाम का एक कस्बा बसाते हैं, एक शहर का निर्माण करवाते हैं। जयपाल सिंह ने जयनगर नाम का एक कस्बा बसाया। 17 नवंबर 1885 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। रिश्तेदार अर्जुन पाल को 17 जनवरी 1876 को करौली की राजगद्दी पर बिठाया गया। ठीक है ना। अब यहां तक ध्यान रखना, यहां के बाद में थोड़ा अंग्रेजों का भी पार्ट आ जाएगा बीच में। महाराजा अर्जुन पाल रियासत का शासन प्रबंध ठीक ढंग से नहीं चला पाया, अतः 1882 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें राजकाज से बेदखल कर पॉलिटिकल एजेंट को शासन प्रबंध सौंप दिया। 1886 में अर्जुन पाल का देहांत हो जाता है। उनके दत्तक पुत्र भंवर पाल सितंबर 1886 में करौली के राजा बने। इनके समय में करौली में रेल लाइन बिछाने का कार्य हुआ और 1987 में महाराजा भंवर पाल के निधन के बाद इनके रिश्तेदार भोमपाल को करौली का शासक बनाया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जयपाल सिंह के बाद ध्यान रखना, जयपाल सिंह 17 नवंबर 1875 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके रिश्तेदार थे एक, जिनका नाम था, ध्यान रखना, अर्जुन पाल।
जिनको 76 के अंदर यानी 1876 के अंदर करौली की राजगद्दी पर बिठाया जाता है, परंतु शासन प्रबंध उनसे सही ढंग से नहीं चलता है। इस कारण क्या होता है कि अंग्रेज सरकार 1882 ईस्वी में अंग्रेज सरकार इन्हें राजकाज से बेदखल कर देती है और राजकाज बुला देती है पॉलिटिकल एजेंट को। ठीक है, फिर 1886 में अर्जुन पाल की भी मृत्यु हो जाती है और करौली का शासक बनता है इनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र भंवरपाल। ठीक है, इसी भंवरपाल के समय में करौली में रेल लाइन का कार्य हुआ। 1927 के अंदर भंवरपाल का निधन हो जाता है। फिर इसका एक रिश्तेदार होता है भोमपाल, वो करौली का शासक बनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1886 में अर्जुन पाल का भी देहांत हो जाता है और भंवरपाल शासक बनता है। ठीक है, इनके समय में करौली में रेल लाइन बिछाने का कार्य हुआ। 1927 में महाराजा भंवरपाल का भी निधन हो जाता है। इनके रिश्तेदार भोमपाल करौली का शासन बनता है। भोमपाल के समय करौली में स्वतंत्रता आंदोलन एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु प्रयास किए जाते हैं और 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। जब अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। अप्रैल 1947 ईस्वी में महाराजा भोमपाल का भी निधन हो जाता है और गणेश पाल यहाँ के शासक बनते हैं। यह करौली के अंतिम शासक थे। ठीक है ना, पूछा जाता है कई बार करौली के अंतिम शासक कौन थे? गणेश पाल। करौली प्रजामंडल की स्थापना के समय करौली के शासक कौन थे? भोमपाल थे। ध्यान रखना 18 मार्च 1948 को करौली को मत्स्य संघ के अंदर विलय कर दिया जाता है जब राजस्थान एकीकरण किया जा रहा था। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। काफी दिनों बाद में यानी 2 दिन बाद में सेकंड पार्ट आ रहा है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और तकनीकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके साथ साथ में कुछ मौसम की भी प्रॉब्लम आ रही थी और भी बहुत सारी थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही थी। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार था, आज फलबीज है, कल तीज है, तो मैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे ओवन थॉट परिवार की तरफ से तीज की सभी मेरी बहनों को और मेरी माताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान आपको तीज का व्रत करने का वो बल प्रदान करे। ठीक है, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। आज हमने ध्यान रखना विजयपाल, गोपाल दास, महाराजा गोपाल पाल और महाराजा गणेश पाल के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने ध्यान रखना एक पढ़ा क्या, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ठीक है ना, बड़े बुजुर्गों का दिवस है आज 21 अगस्त। तो इस दिन हमें बड़े बुजुर्गों का अच्छा सम्मान करना चाहिए। वैसे बड़े बुजुर्गों का हमें हर दिन सम्मान करना चाहिए, परंतु उनके लिए भी एक दिन बनाया गया है, तो उस दिन तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से या हमारे न चाहते हुए भी किसी बड़े बुजुर्ग का कोई नुकसान हो या कोई अपमान हो। इसी के साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।